हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु शिष्य एजुकेशन। ये हमारा बिजनेस स्टडीज़ का सेशन है। हम फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट कवर करेंगे इसमें। सब स्टूडेंट्स का वेलकम है इसमें। और मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा नाम राहुल अमोला है। आई वॉज अ बैंकर विद SBI फॉर सेवरल ईयर्स। अभी आई एम अ कंसल्टेंट प्लस पार्ट टाइम टीचर, and I've been working in the field of education reforms and financial reforms with various governments for several years now. So चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये क्लास के रूल्स हैं, कुछ हमने पहले भी डिस्कस करें। एंड आप लोग एक बार पढ़िए, इसमें कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। इसमें हम नेचर और पर्पस ऑफ बिजनेस, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, फिर डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। एक साथ तो मुश्किल है ये करना, लेकिन 2-3 पार्ट्स में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। उसके बाद हम एक्टिविटीज़ करेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हम अब थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखिए, पहले चीज़ इसमें आती है कि बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है ना। बिज़नेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो उसके लिए पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी समझते हैं कि क्या चीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली वो होती हैं जिसमें प्रॉफिट अर्न करा जाता है ना, मनी अर्निंग होती है, जिसमें बेसिकली पैसे कमाए जाते हैं। वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है ना। जिसमें पैसे नहीं कमाए जाते वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि सोशल वर्क। उसमें कोई पैसे कमाता नहीं है ना, वो पैसे कमाने के लिए नहीं होती है, बेसिकली मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए होती है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जैसा कि लिखा है, मैं थोड़ा नॉर्मल बताऊंगा आपको, नॉर्मल लैंग्वेज में अभी इनिशियली, क्योंकि एक तो ऑनलाइन लर्निंग आपके लिए नहीं है, प्लस एकदम से बिल्कुल जो लिखा है वही मैं पढ़ दूंगा तो मज़ा नहीं आता उसमें, है ना। मैं आप पढ़ते रहिए, मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाता रहूँगा कि चीज़ क्या है वो। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ये 3 टाइप की होती हैं: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस बेसिकली डेफिनेशन में क्या है वो हम बाद में देखेंगे। एक तरीके से शुरुआत होती है प्रोडक्शन से और बेचने तक, सारी चीज़ें बिजनेस में आती हैं, है ना। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये 2 चीज़ें हम बाद में ही करेंगे, अभी केवल बिजनेस की ही बात करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तीनों से एक ही चीज़ हो रही है, पैसे कमाए जा रहे हैं, है ना। अर्निंग मनी इज़ द मेन प्राइम मोटिव, यू कैन से, है ना। तो अब बिजनेस में आते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अगर कोई साइकिल देखें तो प्रोडक्शन से लेके सेलिंग तक वो सारा का सारा बिजनेस में ही आता है। इस सारी चीज़ को, इस सारे साइकिल को बिजनेस कहा जाता है। जैसे प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का है ना। जो आप पेन यूज़ करते हैं, पेन का प्रोडक्शन। फिर ट्रांसपोर्टेशन, उसको कहीं रखा जा रहा है तो वो फिर बेचा जा रहा है। और बेचने से जो पैसा आ रहा है वो दोबारा उसके प्रोडक्शन या परचेज़ में लगाया जा रहा है ना। तो दोनों, ये देखिए, साइकिल भी दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाती है। दुकानदार के लिए वो बाइंग हो जाएगी, है ना, वो किसी से खरीदेगा मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर के लिए वो प्रोडक्शन हो जाएगा। तो जो लास्ट पॉइंट है, प्रॉफिट अर्न बीइंग इन्वेस्टेड फॉर प्रोडक्शन, तो प्रॉफिट अर्न बीइंग इन्वेस्टेड फॉर परचेजिंग हो जाएगा सेलर के लिए, प्रोडक्शन हो जाएगा मैन्युफैक्चरर के लिए, है ना। इसको दो इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, अब ये है क्या बिजनेस। तो इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं इसमें, है ना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स क्या होता था, इसमें सिर्फ गुड्स एक्सचेंज में बार्टर सिस्टम हो गया हो तो सिंपल, है ना। इसमें मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ, एक फ़ोन के बदले में मैं आपसे 2 पेन मांग रहा हूँ, तो वो बार्टर सिस्टम हो जाता है ना। लेकिन जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं और रेगुलरली कर रहे हैं विद मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ये होता है बिजनेस। डेफिनेशन ये मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये थोड़ी छोटी है, याद करने में आसान है, तो आप एग्जाम के लिए ये यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा एग्जाम में आते भी हैं एक्चुअली, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है और खैर समझने के लिए तो है ही, है ना। अब पहले तो बिज़नेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब देखिए, हम देख चुके हैं जिसका मोटिव अर्निंग मनी होता है, अर्निंग प्रॉफिट होता है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है।
फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज जैसे मैंने बताया कि अगर एक दुकानदार जो है वो केवल सामान खरीद रहा है अपने, सॉरी, अगर कोई दुकानदार है जो सामान खरीद रहा है और बेच रहा है, ये एक हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन अगर हम एक बुक खरीद रहे हैं और अपने पास रख दे रहे हैं, तो ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं हुआ, है ना। इसलिए इसको बिजनेस नहीं कहेंगे। रेगुलरिटी, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस बेसिस पे वो साइकिल चढ़ते रहने चाहिए, जो हमने साइकिल पीछे देखी है, तभी वो बिज़नेस कहलाएगा। एक बार खरीद लेगा तो वो बिज़नेस तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट भी है, जो री इन्वेस्ट हो रहा है ना एक तरीके से, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी की वजह से रेगुलरिटी आती है। प्रॉफिट मोटिव तो हम देख ही चुके हैं। प्रॉफिट मोटिव बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। बिजनेस का एक मेन जो एम है वो प्रॉफिट मेकिंग ही होता है। फिर एलिमेंट ऑफ रिस्क है। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क कैसे है? देखिए, जैसे हमने शॉपकीपर का एग्जांपल लिया, उसकी दुकान में आग लग जाती है ना, दुकान आधी जल जाती है, सामान भी आधा जल जाता है उसका। अब उसके लिए तो रिस्क है ना, ये इसी रिस्क के साथ काम कर रहा है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा रहता है। हाँ, अवॉइड करा जा सकता है उसको थोड़ी सी सावधानी से, है ना, जैसे ध्यान से रखे सामान को। अब इंश्योरेंस वगैरह से ये भी एक सावधानी है ना, कि इंश्योरेंस उसने पहले ही करा रखा है तो वो उसको कवर कर लेगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इंश्योरेंस कराएगा तो प्रीमियम भी देगा, उससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अब ये साधन है उसके पास। फिर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देखिए, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, कोई भी जब बिज़नेस कंडक्ट होता है तो उससे कोई यूटिलिटी, कोई एक यूजेज बढ़ जाती है किसी चीज़ का। जैसे कि हम जब सामान को किसी गोडाउन में रख रहे हैं तो यूटिलिटी ऑफ टाइम बना देता है। कैसे? अब कोई जो दूर दराज की जगह है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजिली नहीं हो पाता है, उनके लिए तो गोडाउन फैसिलिटी बहुत अच्छी है ना। आना जाना बच रहा है दूर से, जैसे मेट्रो से कोई छोटे शहर में जब सामान आता है तो गोडाउन होते हैं, बड़े बड़े सामान आके ज़्यादा सामान क्वांटिटी में लाते हैं और एक बार में रख देते हैं। अब मार्केट की डिमांड के हिसाब से वो सामान वहाँ से लेते रहते हैं। तो ये इन्होंने क्या बताया, ये इससे क्या हो गया, यूटिलिटी ऑफ टाइम, है ना। वैसे ही जब सामान दुकानदार एक लाता है, जो हमारा दुकानदार था वही सामान ले आया आप, और उसने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, उसने यूटिलिटी ऑफ प्लेस कर दिया, कि एक जगह से दूसरी जगह में यूटिलिटी ऑफ प्लेस हो गई है ना। अब लास्ट चीज़ क्या आती है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। देखिए, प्रॉफिट मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, है ना। अब कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी उसी के बराबर हो गया है, खास तौर से जब से हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, इकोनॉमी ओपन हुई। कब हुई थी लिबरलाइज? 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करी थी। अगर नहीं पता है इस बारे में तो थोड़ा रिसर्च करिएगा, डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में, है ना। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को जैसे जैसे हुआ क्या है कि जब से लिबरलाइज हुई इकोनॉमी, तो बाहर की कंपनियाँ आई, कॉम्पिटिशन बढ़ गया। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि कस्टमर बदल सकता है, उसके पास ऑप्शन है, वो दूसरी जगह चले जाएगा, है ना। इसलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गई है। और अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन से प्रॉफिट तो बढ़ता ही है, क्योंकि जितना सेटिस्फाइड होगा उतना सामान लेगा और लोगों को और बताएगा। गुडविल भी बढ़ती है, और गुडविल क्या है, असेट होता है फर्म का, जो कि आप अकाउंटिंग में या तो पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, है ना। तो गुडविल भी असेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बिजनेस का बेसिक। अभी हम यहाँ पे रोकेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और इन तीनों के डिफरेंसेस देखेंगे। ये दो यूनिट इम्पॉर्टेंट हैं, बेसिक हैं, इसको अच्छा है थोड़ा आप भी स्टार्टिंग में टाइम लीजिए, स्लो करिए, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग जैसे मैंने कहा आपके लिए नया है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में कि कैसे पढ़ाया जाता है, तो उतना टाइम दीजिए, है ना, उतना बढ़िया रहेगा। चलिए रिवाइज़ करेंगे अब, है ना, रिवाइज़ करिए। ट्यूसडे को लाइव सेशन रखेंगे, टाइम आप लोग मुझे मैसेज करिए, टाइम उस हिसाब से अरेंज करते हैं, लेकिन रखेंगे ट्यूसडे को। तब तक मैं आपको एक और इसका नेक्स्ट सेशन भी दे दूँगा, है ना। और जो लोग अभी बाहर से देख रहे हैं, जो अभी सब्सक्राइब नहीं है, उसको एनरोल करिए कोर्स में, और फुल कोर्स करिए, इसका फुल कोर्स तब आपको एनरोलमेंट के बाद अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।